पूजा बहुत ही शौक और चंचल किस्म की लड़की थी। हर काम को अपनी मर्जी से करना चाहती थी, अपने ही तरीके से करती थी। लोग अगर दाएं जाते तो पूजा बाएं जाती। वैसे तो दुनिया में कोई चीज नहीं थी जिससे पूजा डर जाती। एक दिन पूजा को बहुत शदीद भूख लगी। पूजा अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ, माँ खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे पूजा, मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो खुद ही ले ले बेटा जाकर। माँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, इतनी ज़्यादा लग रही है कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। पूजा, ये भी कोई बात हुई भला? देख नहीं रही हो कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, जाओ खुद ले लो जाकर। और पूजा, जो कि नहीं जानती थी कि उनके किचन की दीवार पर एक छिपकली है और किचन में खाना लेने चली जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र छिपकली पर पड़ती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, छिपकली। और पूजा जल्दी से इसको भगाने की कोशिश करती है, तभी उठाकर किचन की सभी चीज़ों को उसकी तरफ मारने लगती है, लेकिन छिपकली टस से मस नहीं होती और किचन को तहस नहस करके रख देती है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है। क्या हुआ लड्डू रानी, क्यों चीख रही है इतनी जोर से? मम्मा, मामा, माँ, वो छिपकली किचन में ना, छिपकली है, यहीं पर थी, मैं उसको भगा रही थी, देखना यहीं पर होगी। माँ, बहुत काली सी है, बहुत लंबी सी दुम है उसकी और बहुत डरावनी सी है। अरे वो तो छोटी सी छिपकली है और तू इतनी बड़ी ऊँटनी होकर उससे डर रही है। माँ, मैं बड़ी हूँ तो क्या हुआ, वो तो छिपकली है ना, बहुत डरावनी सी काली सी, डर तो लगेगा ना उसको देख के। और इतना कहकर किचन से निकलकर पूजा अपनी बचपन की दोस्त अंजलि के घर चली जाती है। हेलो अंजलि, कैसी है तू? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। वो जो तेरा बॉयफ्रेंड था प्रेम, उससे बात होती है क्या तेरी? हाँ हाँ, बात होती है, वो भी बिल्कुल ठीक है। और पता है, मैंने उसके और अपने बारे में अपने घर में बता दिया है और अब जल्दी हमारी शादी हो जाएगी। दिन बीतते जाते हैं और कुछ ही दिन के बाद प्रेम अपनी फैमिली के साथ पूजा के घर शादी की तारीख मांगने आ जाते हैं। अगले कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। पूजा घर को तो बहुत अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन उसका छिपकली से डर अब भी वैसे का वैसे ही था। तभी एक दिन पूजा अपनी सास सुनीता बेगम के साथ स्टोर रूम की सफाई करने जाती है और वहीं अपनी सास को कहती है, माँ जी, आप अब चले जाएं, आराम कर लीजिए, बाकी का काम मैं कर लूँगी। अच्छा ठीक है, मैं फिर तेरे और मेरे कुछ खाने का बंदोबस्त कर लेती हूँ। तभी सासू माँ वहाँ से चली जाती है और पूजा हर तरफ डस्ट मट्टी देखकर वहाँ की सफाई करने लगती है। जैसे ही वो एक संदूक को पीछे हटाती है तो किसी चीज़ के कूद के जाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत डर जाती है और चीखें मारती बाहर आ जाती है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों चीख रही हो ऐसे? वो माँ जी, मुझे लगता है स्टोर रूम में कुछ है। क्या है बहू, कुछ देखा है क्या तूने? नहीं माँ जी, देखा तो नहीं है, मगर वो कुछ गया है वहाँ से। सासू माँ भी उसके साथ स्टोर रूम में देखने आती है। बहू, कहाँ देखा ना कुछ तुमने? माँ जी, वो संदूक के पीछे। अरे क्यों डर रही हो इतना? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कोई चूहा या फिर बस छिपकली, और कुछ नहीं होगा। हाय भगवान, माँ जी, चूहा हो तो कोई बात नहीं है, बस छिपकली नहीं होनी चाहिए। लगता है बहू छिपकली से बहुत ही ज्यादा डरती है। वो दोनों वहां पर दोबारा से ढूंढते हैं लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन सासू माँ के दिमाग में एक शरारत जरूर आ जाती है। वो मार्केट जाती है और एक नकली छिपकली लाकर पूजा के कमरे में चिपका देती है। और रात को जब पूजा और प्रेम कमरे में जाते हैं तो पूजा प्रेम को बताती है, प्रेम जी, आपको पता है आज क्या हुआ? मैं आज स्टोर रूम की सफाई कर रही थी, वहाँ मैंने किसी चीज़ को कूदते हुए देखा।
मुझे लगा वो कोई बहुत ही बड़ी सी छिपकली होगी। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, छिपकली है तो क्या हुआ, छिपकली ही तो है छोटी सी। अरे आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से। अरे छोड़ो ये सब, तुम मेरे पास आ जाओ। प्रेम जी मैं आपके पास ही तो हूँ। अरे कहाँ पास हो, इतना दूर हो, और पास आ जाओ। इतना कहकर प्रेम उसके पास चला जाता है। जैसे ही प्रेम उसको हक करता है तो पूजा की नजर दीवार पर चिपकी छिपकली पर पड़ जाती है और वो चीखने लगती है, प्रेम जी छिपकली छिपकली, प्रेम जी वो देखिए दीवार पर छिपकली। और इतना कहकर वो जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। लेकिन जब प्रेम वहां देखता है तो वो समझ जाता है कि ये नकली छिपकली है। वो उसे उठाकर वहां से डस्टबिन में डाल देता है और पूजा को आवाजें देने लगता है, पूजा बाहर आ जाओ, मैंने उसको फेंक दिया है, अब नहीं है छिपकली यहाँ। लेकिन ना तो पूजा दरवाजा खोलती है और ना ही अंदर से कोई आवाज आती है। प्रेम बहुत डर जाता है। वो दरवाजा तोड़ता है और देखता है कि फर्श पर पूजा बेहोश पड़ी है। वो उसे लाकर बेड पर लिटा देता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसको चेकअप करता है और कहता है, आपकी पत्नी ज्यादा डरने की वजह से बेहोश हो गई थी, जब ये होश में आ जाएं तो इन्हें समझाइए कि इतना मत डरें। थोड़ी ही देर के बाद पूजा को होश आ जाता है और उसकी सास बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। पूजा राडो रानी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे पता चल गया था कि तू छिपकली से बहुत डरती है, इसलिए मैंने नकली छिपकली लाकर कमरे में रख दी। माँ जी एक मिनट रुकिए, आपको किसने कहा कि मैं डर से बेहोश हो गई थी? मैं तो खुशी से बेहोश हो गई थी। दरअसल जब मैं वॉशरूम में खुद को बंद किया तो एक छिपकली वहां पर भी थी। मैंने सोच लिया कि आज तो अपने डर को मैं ख़त्म करके रहूंगी। मैंने अपनी चप्पल उतारी और खूब उसको मारा कि वो मर गई, और उसको मरा हुआ देखकर मैं अपनी खुशी का जश्न मनाते हुए हंसते हंसते बेहोश हो गई। ठहरे मैं आपको अभी लाकर दिखाती हूँ, उसकी डेड बॉडी वॉशरूम में ही पड़ी होगी। पूजा वॉशरूम में जाती है और मरी हुई छिपकली को उसके दुम से पकड़कर बाहर ले आती है और अपनी सास को दिखाती है। उसके बाद शीशे की एक बोतल में उसको बंद कर देती है और बहुत खुश होती है।